हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 4 ईवीएस चैप्टर 20 ईटिंग टुगेदर को डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिड डे मील। उसके बारे में देखेंगे कि इसको क्यों चलाया जा रहा है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसके क्या एम है और साथ ही साथ इसमें देखेंगे इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो वीडियो को आप पूरा ध्यान से सुनिएगा। ईटिंग टुगेदर एनकरेजेस टुगेदरनेस। टुगेदरनेस का मतलब होता है मिल के रहना। जब हम आपस में दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, घर वालों के साथ अगर मिल बांट के खाते हैं ना, तो हम एक दूसरे के बहुत ही क्लोज आ जाते हैं। हमारी बॉन्डिंग जो होती है, हमारी जो दोस्ती होती है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो हमें मिल के खाना चाहिए। चिल्ड्रन अंडरस्टैंड ट्रेडिशन एंड कल्चर। बच्चों, क्या होता है कि जब हमारे घर वालों के साथ हम कहीं बाहर जाएं, जैसे कि पार्टी में, शादी में, फंक्शन में या फिर किसी फेस्टिवल फंक्शन में हम बाहर जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं कि दिवाली है, दिवाली में हम अपने घर वालों के साथ बाहर गए। अब बाहर गए हम तो क्या है, छोटे छोटे बच्चे, ठीक है। लेकिन जब आप हमारे साथ में बड़े लोग भी हैं तो हम उनको देख के सीखते हैं कि हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारा जो कल्चर है वो कैसा है। तो मिल बांट के खाने से का मतलब ये नहीं कि आप केवल खाना खा रहे हो, आप वहाँ पे बहुत कुछ सीख रहे हो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ईटिंग टुगेदर इज एंजॉयबल। साथ में खाने खाने से ना बड़ा मज़ा आता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप शादी में गए, अगर आप वहाँ पे बिल्कुल अकेले बैठे हो, अकेले खाना खा रहे हो, तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर वहीं आपके कुछ फ्रेंड्स आ जाए या फिर आपके कज़न भाई बहन आ जाए, तो सोचो कितना मज़ा आएगा। तो साथ में खाना खाने से बहुत ही मज़ा आता है। तो बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमको साथ में मिल बांट के क्यों खाना चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, क्लास पार्टी। द स्कूल रीओपन टुडे आफ्टर द वेकेशंस। द चिल्ड्रन शेयर न्यूज़ अबाउट हाउ दे स्पेंड देयर हॉलीडेज। तो हॉलीडेज़ के बाद में स्कूल रीओपन होती है और फ्रेंड्स आपस में मिलते हैं तो डिस्कस करते हैं कि उन्होंने क्या किया। When did you put मेहंदी on your palms? मीना asked आरती at my uncle's wedding. आरती said। मीना आरती से पूछती कि तुमने अपनी हथेलियों पे मेहंदी कब लगाई? तो आरती कहती है कि मेरे अंकल की शादी थी तो वहाँ पर मैंने मेहंदी लगाई। You must have had a lot of fun at the wedding, David said. Oh yes, I enjoyed the wedding feast the most. तो डेविड ने कहा कि फिर तो तुम्हें बहुत मज़ा आया होगा वहाँ पे। आरती ने कहा हाँ, मज़ा आया मुझे, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे तब आया जब वो शादी में जो खाना होता है ना, उस वक्त। एट द वेडिंग वी हैड फन विद ऑल माई कजन्स एंड अदर रिलेटिव्स ईटिंग एंड डूइंग एवरीथिंग टुगेदर, आरती सेड। आरती ने बोला कि हमें बहुत मज़ा आया वहाँ पे, मेरे कजन्स थे, दूसरे रिश्तेदार थे, तो हमने खाना भी साथ में खाया, बहुत सारे काम हमने साथ में किए, तो हमें बहुत मज़ा आया। वाई डोंट वी डू समथिंग लाइक दिस इन स्कूल? लेट अस ऑल्सो हैव सम फन टुगेदर, रिहाना आस्क्ड। रिहाना ने बोला कि ऐसा हम स्कूल में क्यों नहीं कर लेते, स्कूल में भी कुछ फंक्शन करते हैं ताकि हमें साथ में मज़ा आए। आई हैव एन आइडिया, डेविड सेड। वाई डोंट वी हैव अ क्लास पार्टी, देन वी कैन ऑल्सो ईट एंड हैव फन टुगेदर। डेविड बोलते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम क्लास में पार्टी करते हैं, जिससे क्या होगा कि हम साथ में खाना खाएंगे और साथ में मज़े करेंगे। We have parties in our colony whenever there is a festival. We collect money from everyone for the party. We cook some dishes and buy other things from the market, Rihanna said. रिहाना बोलती है कि जब भी कोई फेस्टिवल होता है, हम कॉलोनी वाले क्या करते हैं कि इकट्ठा होते हैं, सबसे पैसा इकट्ठा करते हैं, सामान लेके आते हैं मार्केट से और फिर खूब सारी अच्छी अच्छी डिशेस बनाते हैं और फिर इस तरह से हम सेलिब्रेट करते हैं। रीना सेड वी डोंट नीड अ फेस्टिवल टू हैव अ पार्टी, सैटरडे इज़ हाफ डे, वाई डोंट वी प्लान टू हैव आर पार्टी देन। रीना कहती है कि फेस्टिवल की कहाँ ज़रूरत है पार्टी के लिए, एक काम करते हैं, सैटरडे को हाफ डे तो हम उस दिन पार्टी कर लेते हैं। एवरीवन इन द क्लास डिसाइडेड व्हाट ईच वुड ब्रिंग फॉर द पार्टी। तो बच्चों ने सबने डिसाइड कर लिया कि कौन क्या लेकर आएगा पार्टी के लिए। ऑन सैटरडे द चिल्ड्रन रियली एंजॉय देयर पार्टी। बच्चों ने सैटरडे को अपनी पार्टी को बहुत एंजॉय किया। देयर वाज सो मच वैरायटी इन फूड, खाने की बहुत सारी वैरायटी थी। दे प्लेड सो मेनी गेम्स, एवरीबडी वाज सो रिलैक्स। उन्होंने बहुत सारे गेम खेले और रिलैक्स फील किया। देयर वाज सिंगिंग एंड डांसिंग टू, उन्होंने गाना भी गाया और डांस भी किया। दे डिसाइडेड दैट दे वुड हैव सच ए पार्टी अगेन, उन्होंने डिसाइड किया कि इस तरह की पार्टी हम वापस करेंगे। सेलिब्रेटिंग बिहू, सोनमोनी woke up early and ran to meet her friends Tanveer, Fatima and Mazani. Today was a special day in Assam. The new rice crop had been harvested. The village was celebrating the festival of Bihu. बिहू एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। हार्वेस्ट फेस्टिवल का मतलब होता है, हार्वेस्ट फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड व्हेन क्रॉप्स आर रेडी टू बी कट। जब फसलें पक के तैयार हो जाती हैं तो उस खुशी में लोग फेस्टिवल मनाते हैं। तो असम में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है बिहू। यहाँ पर एक स्टोरी को डिस्कस करते हैं जो असम के एक गांव की है जहाँ पर बिहू का सेलिब्रेशन किया जा रहा है। तो यहाँ पे एक लड़की है सोनमोनी, वो सुबह जल्दी उठती है और जल्दी से जाके अपने दोस्तों से मिलती है क्योंकि उसको किसकी प्रिपरेशन करनी है, बिहू की प्रिपरेशन करनी है। टुडे वॉज अ स्पेशल डे इन असम, द न्यू राइस क्रॉप हैड बीन हार्वेस्टेड। आज का दिन असम के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था क्योंकि जो चावल की नई फसल है वो कटी थी। द विलेज वॉज सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल ऑफ बिहू, और गाँव वाले बिहू को सेलिब्रेट कर रहे हैं। द फोर फ्रेंड्स सैंग एंड चैटेड हैप्पीली एज
दे मेड द भेलाघर फ्रॉम बैम्बो। और वो चारों दोस्त मिलके क्या कर रहे हैं, आराम से अच्छे से गाने गा रहे हैं और बातें कर रहे हैं खुशी खुशी, और खुशी खुशी बातें करते वो क्या बना रहे हैं, बैम्बो से भेलाघर। आप इमेज में देख सकते हो ये बैम्बो से बनाया गया भेलाघर है। Let us read how they celebrated Bihu. Son Moni, hurry up, we must finish making the bhela ghar of grass and bamboo before the feast tonight. सोन मोनी बोलती हैं कि जल्दी करो, रात को खाने से पहले, रात को जो डिनर पार्टी है उससे पहले हमको भेला घर कंप्लीट करना है। तनवीर, यस टुडेज उरुका द होल विलेज विल ईट टुगेदर। उरुका में क्या करते हैं कि पूरा गांव जो है वो साथ में खाना खाता है। फातिमा पूछती है हैव दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग द फीस्ट, उन्होंने रात के खाना बनाने के लिए स्टार्ट कर दिया क्या। सोनमोनी कहती है यस एवरीवन हैज़ कंट्रीब्यूटेड मनी टू बाय द बोरा राइस फिश एंड वेजिटेबल्स। सोनमोनी कहती है कि हाँ सबने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं बोरा राइस फिश एंड वेजिटेबल्स लाने के लिए। बच्चों बोरा राइस असम में चावल की एक वेराइटी है। दे ऑल्सो अरेंज वुड फॉर मेजी, उन्होंने मेजी के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली है। हरिया एंड भादिया हैव नॉट गिवन मनी बट दे आर हेल्पिंग विद द ऑल द वर्क। अब जो हरिया भादिया है वो उन्होंने पैसे नहीं दिए लेकिन वो बाकी कामों में हेल्प कर रहे हैं। फातिमा पूछती है व्हाट अबाउट द मीट फिश एंड वेजिटेबल्स, की मीट फिश और वेजिटेबल्स का क्या हुआ, कौन लेके आएगा। सोनमोनी बोलती है सम पीपल हैव गॉन टू मार्केट टू बाय ऑल दिस थिंग्स। सोनमोनी कहती है कि कुछ लोग मार्केट गए हैं वो लेके आएंगे। द बोरा राइस हैज़ बीन सोक्ड, और बोरा राइस को भिगो दिया गया है। द होल विलेज इज बिजी मेकिंग पीठा, पूरा गांव जो है वो पीठा बनाने में बिजी है। और पीठा बच्चों कैसा होता है फोटो में देख सकते हो, ये चावल से बनने वाली रेसिपी है। सम पीपल आर कुकिंग एंड सम आर रोस्टिंग द स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो बच्चों फोटो में देख सकते हो शकरकंदी को कहते हैं। तो कुछ लोग खाना बनाने में हेल्प कर रहे हैं तो कुछ लोग रोस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, और कुछ लोगों का काम क्या है कि रात को वो खाना सर्व करेंगे। सम विल हेल्प टू सर्व द फूड एट नाइट। इन द इवनिंग एवरीवन विल बी सर्व टी एंड पीठा, और रात को सबको टी एंड पीठा दिया जाएगा। तनवीर बोलता है आई एम वेटिंग टू ईट चीवा राइस दैट वी विल गेट एट द फीस्ट, आई रियली लव इट। तनवीर को चीवा राइस बहुत पसंद है, तो तनवीर बोलता है कि मैं वेट कर रहा हूँ रात होने का कि मुझे चीवा राइस खाने को मिलेगा। फातिमा बोलती है हाउ विल द चीवा राइस बी प्रिपेयर्ड, कैसे बनाएंगे चीवा राइस को। सोनमुनी कहती है दे विल लाइट अ फायर ऑन बॉयल द वाटर इन द बिग टोआ। On this vessel, they will put the kadai containing soaked rice and cover it with banana leaves. After some time, the chiva rice will be cooked and ready to eat. सोनमुनी कहती है कि पहले तुम आग जलाएंगे, उसके ऊपर रखेंगे बहुत बड़ा ताव। ताव एक बच्चों बड़ा वैसल है, उसके अंदर हम एक कढ़ाई रखेंगे, उस कढ़ाई के अंदर भिगे हुए जो चावल थे वो डाल देंगे और उसको हम कवर कर देंगे बनाना की लीव से। फिर थोड़ी देर उसको पकने देंगे और फिर थोड़ी देर बाद में चीवा राइस रेडी हो जाएगा और फिर हम उसको खा सकते हैं। The Bhelagar was ready. The four friends ran off to change their clothes. Soon all the people in the village got together at one place. भेलागर रेडी हो चुका है, अब फटाफट वो चारों फ्रेंड्स जाते हैं अपने कपड़े चेंज करके आते हैं और फिर पूरा गांव एक साथ इकट्ठा हो जाता है एक जगह पे। द विमेन वर ड्रेस्ड इन पाट एंड मूगा मेखला चादर। जो औरतों की जो ड्रेस है वो कैसी है, पाट और मूगा मेखला की चादर। सोनोमुनी एंड हर फ्रेंड्स रैन टू द भेलाघर। द ड्रम स्टार्टेड टू प्ले एंड एवरीवन स्टार्टेड टू सिंग एंड डांस। फिर ढोल बजने स्टार्ट होते हैं, हर कोई गाना और नाचना शुरू करता है। एवरीवन डांस टिल दे वर टायर, और हर कोई जब तब तक नाचता है जब तक कि वो थक नहीं जाते। देन दे ऑल सेट डाउन ऑन द ग्राउंड इन रोज एंड रेडी टू ईट, और फिर वो सब रो में बैठ जाते हैं और खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। द फूड वॉज सर्व्ड ऑन द बनाना लीव्स। एवरीवन एंजॉयड द फीस्ट। दैट नाइट दे स्टेड इन भेलाघर, और वो सब आराम से अच्छे से एंजॉय करते हैं, खाना खाते हैं और सब उस रात को भेलाघर में रुकते हैं। मजानी बोलती है सोनमुनी वी शुड गो एंड स्लीप नाउ, वी हैव टू गेट अप अर्ली टुमारो टू लाइट द मेजी एंड भेलाघर ऑल्सो। मजानी बोलती है सोनमुनी को कि हमें जल्दी सो जाना चाहिए क्योंकि हमें सुबह जल्दी उठना है मेजी और भेलाघर को जलाने के लिए। जिस तरह से बिहू एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है उसी तरह से कुछ और भी फेस्टिवल्स हैं, हार्वेस्ट फेस्टिवल है इंडिया के, तो उनको देखते हैं हम। ओणम कहाँ बनाया जाता है, केरला में। पोंगल तमिलनाडु। बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है। नुआखी उड़ीसा में। मकर संक्रांति ऑलमोस्ट पूरे नॉर्थ इंडिया में बनाया जाता है, और लद्दाख हार्वेस्ट फेस्टिवल लद्दाख में बनाया जाता है। तो ये कुछ ऐसे फेमस हार्वेस्ट फेस्टिवल है हमारे इंडिया के। सेलिब्रेशन के बाद बात करते हैं मिड डे मील की कि ये क्यों स्टार्ट किया गया, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहले हम समझते हैं कि मिड डे मील है क्या। मिड डे मील इज अ न्यूट्रिशियस फ्रेशली कुक्ड लंच सर्व टू चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स इन इंडिया। हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए हमें कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है, जैसे कि कैल्शियम है, मिनरल हैं, विटामिन्स हैं, ये सब हमें चाहिए होते हैं क्योंकि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। अगर ये सब हमको नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाएगी। तो क्या होता है कि सब बच्चों को ज़रूरी नहीं है कि न्यूट्रिएंट्स वाले फूड मिल पाए या नहीं मिल पाए। तो गवर्नमेंट की एक स्कीम है मिड डे मील स्कीम। इसमें क्या किया इन्होंने, जो गवर्नमेंट की स्कूल्स हैं या फिर जिनको गवर्नमेंट से हेल्प मिलती है
उन स्कूल्स में इन्होंने क्या किया, एक फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि जो लंच मिलता है एक तो फ्रेशली कुक किया जाएगा, स्कूल में बनाया जाएगा और ऐसा खाना होगा जो न्यूट्रिशियस होगा, ताकि जो बच्चे खाएं उनको जो बॉडी में उनकी जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है वो पूरी हो जाए। तो इस तरह से ये हमारी गवर्नमेंट की स्कीम है जो बच्चों को प्रॉपर खाना देने के लिए बनाई गई है। इट इज़ ऑलमोस्ट 1 o'clock इन द आफ्टरनून, दोपहर की 1 बज चुकी है। द स्मेल ऑफ फूड कुकिंग इज कमिंग फ्रॉम द वरांडा एंड आवर स्टमक्स आर रम्बलिंग। वरांदे से कुकिंग की स्मेल आ रही है और हमारे पेट में गुड़गुड़ मच रही है, जैसे कि बहुत ज़्यादा भूख लगती है ना, जैसे हम कहते हैं पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तो वो वाली कंडीशन है। वी आर सो हंग्री, वी आर नॉट एबल टू पे अटेंशन टू द लेसन इन द क्लास। हमें इतनी ज़्यादा भूख लग रही है कि हम ध्यान नहीं दे पा रहे कि क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है। डिंग 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 डिंग, एट लास्ट नाउ द बेल रैंग, ऑल द चिल्ड्रन रैन आउट एंड वेंट टू वॉश देयर हैंड्स। सब बच्चे क्लासरूम से बाहर आते हैं और हाथ धोने जाते हैं। मास्टर मोसे सेंट ऑल द चिल्ड्रन टू द हैंड पंप एट द कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड। आंगन के साइड में कोने में एक हैंड पंप है, वहाँ पर मास्टर मोसे सबको हाथ धोने के लिए भेजते हैं। आनंदो सी दैट एवरीवन वॉशेज देयर हैंड्स प्रॉपरली, ही कॉल्ड। सर आनंदो को कहते हैं कि एक बार सही से देखो कि सब अपना हाथ अच्छे से धो रहे हैं कि नहीं धो रहे हैं। आफ्टर वॉशिंग आवर हैंड्स वी ऑल स्टूड इन क्यू टू टेक आ फूड। हाथ धोने के बाद सब लाइन लगा के खड़े हो गए खाना लेने के लिए। सम हैड देयर ओन बॉक्सेस एंड अदर हैड प्लेट्स। तो किसी के खुद के डब्बे थे तो किसी ने प्लेट ले रखी थी। देन वी ऑल सैट डाउन इन सर्कल विद आवर फूड। हम सब गोला बना के खाना लेके बैठ गए। बिफोर वी स्टार्टेड टू ईट वी sang टुगेदर, वी प्ले टुगेदर, वी ईट टुगेदर, फॉर द गुड ऑफ एवरीवन वी विल ऑलवेज बी टुगेदर। हम साथ खेलें, हम साथ खाएं और सबके अच्छे के लिए हम हमेशा साथ रहें। टुडे देयर इज अ भात सूप तो इन आवर मील, येस्टरडे वी हैड लूची एंड छोला दाल। आज हमारे खाने में क्या है, भात सूप तो है, कल क्या था, लूची एंड छोला दाल थी। आउटसाइड दीदी मोनीज रूम अ लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स हैज बीन डिस्प्लेड, इट टेल्स व्हाट वी विल गेट ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक। मोनी दीदी के रूम के बाहर एक लिस्ट लगा रखी है जिसमें हमको पता चलता है कि आज हमको क्या मिलेगा, कल क्या मिलेगा। तो इस तरह से पूरे वीक में हमको क्या खाना खिलाया जाएगा उसका पता चलता है। वुड इट नॉट बी वंडरफुल इफ ऑन सम डेज वी गॉट एन एक्स्ट्रा ट्रीट, मे बी समथिंग स्वीट। बच्चे बोलते हैं कि कितना मजा आ जाए कि कभी हमको कुछ मीठा खाने को मिल जाए। देयर इज अनदर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट लंच टाइम एट स्कूल, एवरी डे वी चेंज आवर प्लेसेस इन द सर्कल एंड सिट नेक्स्ट टू अ डिफरेंट चाइल्ड। आई रियली लाइक दिस बिकॉज आई कैन मीट न्यू चिल्ड्रन एंड मेक न्यू फ्रेंड्स। स्कूल के लंच टाइम की एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनकी हमेशा जगह बदल दी जाती है, ठीक है, सर्कल्स बदल देते हैं ताकि उससे क्या होगा कि वो नए नए बच्चों से मिलेंगे, उनसे दोस्ती कर पाएंगे और उनके साथ में वो मिक्सअप हो पाएंगे। द फूड वॉज नॉट ऑलवेज वेरी नाइस, समटाइम्स राइस वॉज ऑफ पुअर क्वालिटी, समटाइम्स इट वॉज नॉट प्रॉपरली कुक्ड, सम पेरेंट्स डिड नॉट लाइक देयर चिल्ड्रन टू ईट सच फूड। कभी कभी क्या होता है कि खाना बहुत ही बेकार होता है, कि चावल भी ढंग के नहीं होते हैं, कभी कभी प्रॉपर पके हुए नहीं होते हैं, तो कुछ पेरेंट्स को पसंद नहीं है कि उनके बच्चे इस टाइप का खाना खाएं। Didi Moni explained to them it was everyone's duty to make sure that the children got fresh, hot and properly cooked food. Also make sure that every child gets afternoon meal regularly. The parents also decided to help. मोनी दीदी ने समझाया कि हमारी सबकी ड्यूटी है ये कि बच्चों को फ्रेश और गर्म खाना मिले और अच्छा पका हुआ खाना मिले, ठीक है, और सबको हमेशा खाना मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई मिस हो जाए, किसी ने खाया नहीं, और पेरेंट्स ने भी डिसाइड किया कि हम सब आपकी मिल के हेल्प करेंगे। Now things are better. We eat fresh, hot and properly cooked food together. The younger children sometimes cannot finish all the food, but my friends and I are sometimes still a little hungry even after we eat. अभी कंडीशन थोड़ी अच्छी है, जो खाना मिलता है वो गर्म है, अच्छा पका हुआ है और फ्रेश है। जो खाना मिलता है उसको छोटे बच्चे तो थोड़ा बहुत छोड़ देते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मैं और मेरे दोस्त भूखे रह जाते हैं। Nowadays, many schools give food in school during the day. It was not always like this. When my Didi was in the primary school, children did not get afternoon meal in school. Some children come to school in the morning without eating anything. Imagine having to study on an empty stomach. आजकल तो कई स्कूलों में खाना खिलाया जाने लगा है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। जब मेरी दीदी प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी तो दिन में खाना नहीं खिलाया जाता था स्कूल में। कभी कभी तो बच्चे क्या करते थे कि सुबह एकदम भूखे पेट स्कूल में आ जाते थे, कुछ खाया नहीं होता था। सोचो, इमेजिन करो कि अगर बिल्कुल आप भूखे पेट हो तो सोचो कैसे पढ़ पाओगे, तो क्या कंडीशन रहती होगी उस वक्त। मिड डे मील, एवरी चाइल्ड्स राइट। Many children in our country are not able to get even one full meal every day. Many of them go to school empty stomach and cannot study properly. Some years ago, the highest court of our country gave an important decision. All children up to elementary school should be provided with hot cooked food.
दिस इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। ये सब बच्चों का अधिकार है, उनका हक है कि उनको प्रॉपर खाना मिलना चाहिए। ठीक है, हमारे देश में क्या है कि कई बच्चे ऐसे जिनको प्रॉपर एक टाइम का खाना भी नहीं मिल पाता, और कई बार तो क्या होता है कि वो स्कूल भी भूखे पेट आ जाते हैं, और भूखे पेट आने के कारण वो सही से पढ़ाई में उनका मन नहीं लग पाता। तो कुछ सालों पहले क्या हुआ कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, हमारी जो देश की हाईएस्ट कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उसने एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया। उसने कहा कि जो एलिमेंट्री स्कूल है, मतलब फर्स्ट से लेकर 8 तक की जो स्कूल है, उसमें क्या किया जाएगा, प्रॉपर आपको पका हुआ गर्म और फ्रेश खाना आपको खिलाया जाएगा, क्योंकि हर बच्चे का अधिकार है कि उसको खाना मिले। तो बच्चों, आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं इस चैप्टर के। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर इज द फेस्टिवल ऑफ बिहू सेलिब्रेटेड? बिहू कहाँ मनाया जाता है? आंसर, बिहू इज सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ असम। Question number 2, what is Bora? Answer, Bora is common variety of rice used in Assam. Question number 3, what is the traditional dress of women in Assam? असम की जो वुमेन की उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस क्या है? हमने भी चैप्टर में पढ़ा था। आंसर, द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ women in Assam is पाट एंड मुगा मेखला चादर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द मेन एम्स ऑफ मिड डे मील स्कीम? जो मिड डे मील स्कीम चलाई जा रही है उसका मेन एम्स क्या है, उसके पर्पस क्या है? ठीक है, अच्छे से समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ईजी है। जो आंसर, पहला तो हमारा पॉइंट है इंक्रीज स्कूल एनरोलमेंट। एनरोलमेंट का मतलब होता है कि बच्चे इसमें एडमिशन लेंगे। अब उसको समझो कैसे लेंगे। बच्चों देखो, बहुत ही गरीब बच्चे हैं जिनको एक टाइम का खाना भी नहीं मिल रहा, तो वो स्कूल में तो एडमिशन लेने से रहे, उनको तो पहले रोटी चाहिए ना, तो रोटी कमाने के लिए, रोटी के लिए वो काम करेंगे। लेकिन जब उनको रोटी स्कूल में मिल जा रही है, उनको स्कूल में खाना दे रहे हैं, तो वो स्कूल में जाएंगे, तो स्कूल में उनको पढ़ाई भी हो जाएगी उनकी, और उनको खाना मिल जाएगा। इसलिए उनको एडमिशन स्कूल में करा देते हैं ताकि उनको अच्छे से पढ़ाई हो जाए, उनको खाना मिल जाए। सेकंड पॉइंट है हमारा इंक्रीज स्कूल अटेंडेंस। बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि बच्चे गरीब हैं, तो स्कूल में मानो उन्होंने एडमिशन ले भी लिया, लेकिन क्या होता है कि 2-3 क्लास पढ़ते हैं और फिर चले जाते हैं, क्योंकि उनको भूख लगी है, कुछ खाया नहीं सुबह से। लेकिन अब क्या होगा मिड डे मील स्कीम से कि उनको खाना स्कूल में मिल रहा है। जब खाना स्कूल में मिल रहा है तो फिर उनको घर जाने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से स्कूल को अटेंड करो और प्रॉपर तरीके से खाना खाओ, तो क्या होगा, इससे इनकी अटेंडेंस बढ़ेगी। तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सप्लाइज न्यूट्रिशियस फूड टू पुअर चिल्ड्रन विच हेल्प्स देम टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज़ बेटर। अब क्या हो रहा है, जो इनको खाना मिल रहा है ना बच्चों, बहुत ही अच्छा खाना मिल रहा है, न्यूट्रिशियस फूड मिल रहा है, इससे क्या होगा, उनका ब्रेन में डेवलपमेंट होगा, ब्रेन ग्रोथ होगा उसमें, और जब दिमाग काम करेगा तो पढ़ाई में दिमाग काम करेगा, इससे उनकी पढ़ाई भी क्या हो जाएगी, बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। तो ये कुछ इनके एम्स हैं मिड डे मील स्कीम के, कि हमारे जो बच्चे हैं जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है, उनको इस तरह से उनको बेनिफिट किया जाए उनका। बच्चों, आई होप आपने जो अभी मिड डे मील वाला पढ़ा, ईटिंग टुगेदर में पढ़ा, जो आपकी जो पार्टीज़ हैं वो किस तरह से बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।